क्योंकि 2-4 लोग नफरती चिंटू लोग हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनाइए, आपको किसी ने मना किया है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री से बुलवाइए, देश के गृह मंत्री से बुलवाइए, देश के रक्षा मंत्री से बुलवाइए, बुलवाइए, हिम्मत है तो। राम राज्य आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा। भैया दिखाइए, इस पत्रकार को दिखाइए, मोदी जी ने कभी नहीं कहा। और वो भाषण मुझे सुनवाइए, वो भाषण मुझे सुनवाइए जिसमें मोदी जी ने बोला हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देख लो दलित भाइयों, SC/ST भाइयों, दंगा करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं। दंगा करवाने वाली बात आप करते हो कि देश के प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। भाई एक भी आप वीडियो दिखा दो जिसमें मोदी जी ने बोला हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दिखाइए। है हिम्मत दिखाने की, है हिम्मत दिखाने की, दिखाइए। आवाज बंद हो जाती है आप लोगों की, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो दलित भाइयों के लिए क्या सुविधा होगी बताइए। मोदी जी ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोदी जी को तो मानते हो ना आप लोग, संविधान को नहीं मानते हो, मोदी जी को तो कम से कम मानो। मोदी जी को मानते हो नहीं मानते हो? नहीं बोलेंगे, देख रहे हो भैया, देखो। अरे बोलो, पत्रकार हो या खड़े रहो? मैं तो जनता का दलाल हूँ। महंगाई, बेरोजगार जो है, जो बेरोजगार है, मैं उनका दलाल हूँ। मैं बेरोजगारों का ये बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूँ आपकी तरह। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ वायरल बॉय अनुराग ओझा है और चर्चा का विषय ये है कि एक तरफ देश में बात चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, राम राज्य लाने की, और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हिंदू धर्म के ग्रंथ रामचरितमानस हो, चाहे कि कानपुर का अभी आप कांड देख लीजिए जहां ब्राह्मण माँ और बेटी को जला के मार दिया गया। आइए जानते हैं अनुराग ओझा के द्वारा कि क्या यही है राम राज्य की परिकल्पना, क्या इसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा भारत? मैडम देखिए, देश संविधान से चलेगा। संविधान आपने पढ़ा है, प्रस्तावना पढ़ा है आपने? देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे सबको रहने की आजादी है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा बताइए? संविधान को बदलने की आपके अंदर हिम्मत है या मोदी जी के अंदर है हिम्मत? किसी के अंदर है हिम्मत? संविधान बदल देगा जो? हिंदू राष्ट्र अगर बना भी देते हो, संविधान को बदल भी देते हो, तो देश में उपद्रव होगा। पहले तो योगी जी कह रहे हैं आप हिंदू तो बनिए, पहले हिंदू बनिए, फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए। अभी मुझसे पूछोगे क्या नाम है, हम तो कहेंगे अनुराग ओझा नाम है। हिंदू नहीं ना बोला ना कि अनुराग हिंदू नाम है। जब पहले हम हिंदू बने, तो आप हिंदू नहीं है मतलब? मैं तो सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ। मैं तो सनातनी हिंदू ही होते हैं ना कि मैं इस्लामिक व्यक्ति कहेगा कि मैं हिंदू। मोदी जी ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोदी जी को तो मानते हो ना आप लोग, संविधान को नहीं मानते हो। मोदी जी को तो कम से कम मानो। मोदी जी को मानते हो नहीं मानते हो? नहीं बोलेंगे, देख रहे हो भैया, देखो। अरे बोलो, पत्रकार हो या ऐसे खड़े रहोगे? अरे देश के प्रधानमंत्री उनको नहीं मानेंगे तो आपको मानेंगे क्या? अच्छा, जी को मानेंगे? हमें भी नहीं मान। अच्छा ठीक है, चलो मोदी जी को मान ले। मोदी जी ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है, हम मानते हैं, अच्छी बात है। मोदी जी ने कहा सम्मान है। हिंदू कोई धर्म नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? योगी जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जब हज करने जाता है तो उसको बाहर के लोग कहते हैं कि ये हिंदू है, ये नहीं है मुसलमान, तो भारत में रहने वाला प्रति व्यक्ति हिंदू ही है। एक चीज बताऊं, जो वो थे मुगल, वो हा को सा को हा कहते थे, समझ रहे हो ना? सनातनी जो थे उनको ह मतलब हिंदू दे दिया उन्होंने नाम, मुगलों ने और अंग्रेजों ने, समझ रहे हो ना? मोदी जी ने इसमें या फिर और किसी ने हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। अगर संविधान को बदलने की आपके अंदर हिम्मत है तो बदल के बनाइए, और जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया ना, फिर उस दिन बात करना हमसे। हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पे चैलेंज कर रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर संविधान की बदलने की हिम्मत है आप लोगों में तो करिए, बिल्कुल। संविधान से अगर बनेगा तो मैं सम्मान करूंगा। बाकी मैं भैया उपद्रव के चक्कर में या दंगाइयों के कहने वाले पे मानने वाला नहीं, क्योंकि 2-4 लोग नफरती चिंटू लोग हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनाइए, आपको किसी ने मना किया है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री से बुलवाइए, देश के गृह मंत्री से बुलवाइए, देश के रक्षा मंत्री से बुलवाइए, बुलवाइए, हिम्मत है तो। कोई नहीं बोल कह रहे हैं ना कि राम राज्य आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा। भैया दिखाइए, इस पत्रकार को दिखाइए, मोदी जी ने कभी नहीं कहा। और वो भाषण मुझे सुनवाइए, वो भाषण मुझे सुनवाइए जिसमें मोदी जी ने बोला हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देख लो दलित भाइयों, SC/ST भाइयों, देख लो मैडम ने कहा। आप SC/ST को भड़का रहे हैं, ऐसे बात भड़का रहा हूँ? मैं कहाँ भड़का रहा हूँ? मोदी जी मचवा रहे हैं, आप उपद्रव खुद मैं मचवा रहा हूँ, मैं मचवा रहा हूँ। SC/ST क्यों ला रहे हैं बातों के बीच में? आपने भी क्या बोला? आप उनको जानबूझ के लेके आ रहे हैं। भाई मैं क्या करूँ? अच्छा, दंगा करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं। दंगा करवाने वाली बात आप करते हो कि देश के प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। भाई एक भी आप वीडियो दिखा दो जिसमें मोदी जी ने बोला हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दिखाइए। है हिम्मत दिखाने की, है हिम्मत दिखाने की, दिखाइए। आवाज बंद हो जाती है आप लोगों की, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो दलित भाइयों के लिए क्या सुविधा होगी बताइए?
अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, दलित हिंदू नहीं है क्या? नहीं हिंदू हैं, आज भी जाति बतानी पड़ती है मैडम। हिंदू नाम पे कमरा नहीं मिलता है किराए पे, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता हिंदू नाम का ढिंढोरा। कहाँ होता है ऐसा? आरक्षण की रोटियां पेली जा रही है और आप उल्टी ये बात देखिए, कर रहे हैं। पत्रकार को बोलने की भी तमीज नहीं है, आरक्षण पे रोटियां पेली जा रही हैं। और जो आप कहते हैं सत्ता के दलाल हो, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी आपने बिल्कुल, थोड़ी मैं तो देर बोलता हूं, पहले मैं तो चूतिया बोलता हूं। बोला, बिल्कुल, वो ठीक है? बिल्कुल। किस शब्दों का एक प्रयोग चीज करते हैं? बताइए, मैंने बोला सत्ता के दलाल वो पत्रकार हैं जो वर्तमान सरकार की चाटुकारिता करते हैं, वो सत्ता के दलाल। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो भैया आप अपने आप समझो। जैसे खड़गे साहब ने कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं तो जनता का दलाल हूं। महंगाई, बेरोजगार जो है, जो बेरोजगार है, मैं उनका दलाल हूं। मैं बेरोजगारों का लिए बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूं आपकी तरह। सुनिए, एक चीज और बताते हैं। जैसे खड़गे साहब ने कहा कि वर्तमान सरकार ने एंकर को खरीद रखा है, रूबिका बिलबिला गई थी, ठीक उसी प्रकार हम जब कहते हैं सत्ता के दलालों, तो कुछ पत्रकार बिलबिला जाते हैं। जो वर्तमान सरकार की चाटुकारिता करते हो तो बिलबिलाएंगे ही। और रही हिंदू राष्ट्र की, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो महिला सुरक्षित हो जाएगी। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम राज्य आएगा। अच्छा। राम राज्य में तो सब कुछ आ जाएगा। काजू भुने प्लेट में, बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। जो रामराज की परिकल्पना करते हैं, रामराज का ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं, कुलदीप सेंगर को जानते हो? जानते हो? नहीं जानते होंगे आप। मनोज मित्तल को भी नहीं जानते होंगे आप लोग। आप लोग तो भैया चिन्मयानंद स्वामी को भी नहीं जानते होंगे। रामराज की परिकल्पना करते हो। रामराज में ये सिखाया जाता है कि महिलाओं का अपहरण करो, किसी के घर पे बुलडोजर चला दो, किसी को अरे जला तो दो, काट दो। यदि गलत करेंगे तो बुलडोजर चलाना क्या अनुचित है क्या? एक चीज बताइए, देश, मैं फिर कहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा। एक चीज बताइए, सर्वोच्च न्यायालय किस लिए बैठा है और भी न्यायिक प्रणाली जो है वो किस लिए बैठी है? देश बताइए मैडम कि मैं कोई गलत काम करता हूं तो मुझको सजा कानून देगा या बुलडोजर देगा? ये वो सरकार है जो न संविधान को मानती है, न देश को मानती है, न लोकतंत्र को मानती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकती है, हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू दलित करती है, और दो चार मित्रों का पेट भरती है, गरीबों का पेट काटती है।